बाबा साहब अम्बेडकर की बात हो रही है ना जमात साहब, इधर उधर मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। अम्बेडकर की तुलना आप दूसरों से कैसे कर सकते हैं? अम्बेडकर की तुलना आप दूसरों से नहीं कर सकते, उनकी अलग जगह है, उनकी अलग जगह है, आप नहीं कर सकते हैं तुलना, करने की इजाजत आप लोग कर सकते हैं ना, करने की इजाजत। अम्बेडकर जी के संविधान का विरोध किसने करा? यही जनसंघ के लोगों ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए इन लोग ने, इन लोग ने ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए। 1952 में बना, एक सेकेंड, जनसंघ 1952 में बना था और भारत का संविधान 50 में लागू हुआ था। कैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं आप? आरएसएस से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़ा हूं या भाजपा से जुड़ा हूं, आपको इससे क्या लेना देना? आपने हमेशा विरोध करा है, आपने तिरंगे का विरोध करा, आपने देश की आजादी का विरोध करा और आपने देश के संविधान का विरोध भी करा हुआ है। तमाम लिखे हुए चीजें आप हमको नजीरें देंगे करके। कौन सी छोड़ी आप? आपने लंबी लंबी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए। आप बताइए संविधान का विरोध करा या नहीं करा आप लोगों ने? संगे 52 साल से कार्यालय के ऊपर झंडा फहराया और यहाँ पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करी ना करके। आजादी जब मिली बाबा साहब ने, गोलवाल पूरी आजादी नहीं है, आजादी का विरोध कर रहे थे गोलवाल। ठीक है, एक बार फिर से आ जाते हैं, एक सेकंड। उलेमाओं की ओर से महाविकास अघाड़ी से जो डिमांड की गई है, मैं एक बार फिर से उस पर आती हूं और इस सवाल के साथ कि कांग्रेस की भी इतने लंबे समय से सरकार रही, बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये 10% आरक्षण की डिमांड आज ही क्यों आई है? कांग्रेस पार्टी से क्या आप लोगों की ओर से पहले कही गई थी और कांग्रेस पार्टी ने क्या वो पूरा नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी को क्या मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? जिस तरह के बड़े बयान आते हैं नेताओं के सामने, ये भी बड़ा सवाल है। जब आप सबका विकास, सबका विश्वास की बात कहते हैं तो फिर इस तरह के बयान क्यों आते हैं? अब मैं जरा एमबीए से उलेमाओं की मांग है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, संसद में वक्फ बिल का विरोध कीजिए, आरएसएस पर बैन लगा दीजिए, दंगे के आरोपी निर्दोष मुसलमानों की रिहाई की, जो निर्दोष है उसकी तो वैसे भी रिहाई हो जानी चाहिए, सलमान अजहरी को रिहा करने में मदद कीजिए, इमाम मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए दीजिए, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दीजिए और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने पर सख्त कानून और रामगिरी महाराज नितेश राणे को जेल में डालने की मांग कीजिए। ये है उन लोगों की बातें। अब एक एक करके जरा जल्दी जल्दी से टिप्पणी, अगर इस तरह की डिमांड की जा रही है क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, मेरा एक मानना ये है कि ये मुद्दों से अटकाना, लटकाना और भटकाने की जो कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी है, उसके तहत ये एक मामला दोबारा सामने आया है। मेरा एक मानना है कि जो मुसलमानों का, जो दलित, शोषित, पीड़ित तबका है मुसलमानों का, जिसे पसमानदा मुसलमान भी कहा जाता है, उनको 27% ओबीसी आरक्षण है। और जो मुसलमानों का वो तबका जो अशराफ तबका कहलाता है, उसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% का जो आरक्षण है, उसमें उसको भरपूर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। क्या उनको लगता है कि मेरा देखिए, आप बात मेरी होने दीजिए, अपनी बात बाद में कहिएगा। दूसरी बात ये है, डिबेट को आगे बढ़ाना है, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी दिवाकर जी, फिर मैं आ रही हूँ इधर के लोग। क्या दिक्कत है अगर वो डिमांड कर रहे हैं? नहीं, वो डिमांड आपसे तो डिमांड कर नहीं रहे हैं, वो तो महाविकास अघाड़ी से डिमांड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिमांड करना उनका अधिकार है, वो खूब डिमांड करें, मुझे इस चीज से ताल्लुक नहीं। मगर एक चीज देखकर प्रसन्नता जरूर होती है कि हर तबका अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। इस देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए, कोई एक अंधा बहरा, लूला लंगड़ा, अपाहिज, ताकतवर, पहलवान, कमजोर, कोई तो एक कह दे कि 80% हिंदुओं के साथ भी कुछ अच्छा कर दीजिए। कोई तो बोल दे कि इनके साथ ना इंसाफी होगी तो इनको भी देखा जाएगा। बांग्लादेश, कश्मीर देखने के बाद कोई मेरे भाई जैसे सर तन से जुदा के नारों में भीड़ लगती है, कोई एक भीड़ लगी ऐसी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, थू ऐसी, लानत है ऐसी विचारधारा पर, कोई नहीं बोला। बोले साजिद रशीद जी, सच बात है ना ये, तो इस बात से कैसे इनकार करें? आप चाहें तो एक बार उनकी बात सुना दूं। हाँ। अच्छी तरह सुन लीजिए। बांग्लादेश में जो भी हुआ, हमने सबने, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, सबने टीवी पर बैठकर कहा गलत है। आप नहीं मानते, मत मानिए। दूसरी बात, सर मैं आपकी बारी में नहीं बोला, नहीं बोलिए, बारी की बात नहीं कह रहा हूं, आप ही बोलिए। अब सुन लीजिए, कह रहा हूं, सब मेरे चीज भाई टीवी सुनिए नहीं है ना, सर। सुनिए ना। गो हेड। 700 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई जय श्री राम का नारा लगाकर, आपने एक बार भी उसके लिए यात्रा निकाली? आप मुझे कह रहे हैं आपका दामन साफ है, मेरा दामन साफ नहीं है। लाखों कश्मीरी मर गए, अब सुनिए, आपने यात्रा निकाली। अरे सुनिए, फिर बीच में तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कश्मीरियों की जहां तक बात है, कश्मीरियों की जहां तक नहीं बात दादा, है, खत्म। यही तो मानसिकता खतरनाक मेरे भाई, यही मानसिकता खतरनाक है। बोलने दो यार। मतलब मैंने नहीं कहा तो आपने कह दिया, तो इसलिए सब बात खत्म हो गई। स्वामी जी इधर सुनिए, स्वामी जी इधर सुनिए। आप बोलिए सर, कश्मीर का बार बार चित्राजी जिक्र आता है, अंबेडकर जी पर प्रश्न उठा रहे हैं। कश्मीर से जो लोग निकले हैं, क्या उनका मुसलमानों ने निकाला है उनको? सर वो उस वक्त सर वो विद्वान है। गवर्नर कौन था वहां? लेकिन क्या इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम मिल बैठकर एक साथ ये हिंदू मुसलमान छोड़ें और आगे बढ़ें? क्या ये नहीं हो सकता? जल्दी से मुझे क्लोजिंग कमेंट करना है, बोलिए बोलिए। देखिए, सच्चर कमेटी ने जो कहा है
मुसलमान जो है रेलवे में 5.4, बैंक में 2.2, तो कांग्रेस सिक्योरिटी में के समय 2.2, सच्चर पोस्ट के कमेटी की महकमे रिपोर्ट। सर, कांग्रेस के समय आई थी सच्चर कमेटी की आज तो रिपोर्ट। उससे भी बुरा हाल है। मैं कह रहा हूं कि आज उससे भी बुरा हाल है। तो क्या मुसलमानों को जो इस तरह के तालीमी माशी पसमानदगी का शिकार हैं, जो गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? अब जो गरीब है इनको तो खड़े होना चाहिए कि गरीब मुसलमान। ठीक है, जल्दी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल ठीक कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात तो कह दें स्वामी कि मदरसों से गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए, ये नहीं कहेंगे क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान के साथ क्या हुआ है? जाना पड़ेगा। दे तो रहे हैं ओबीसी में गरीब मुसलमान को, ईडब्ल्यूएस के 10% में दे तो रहे हैं। ओबीसी में हिंदू नहीं आता, ओबीसी में हिंदू नहीं आता, हिंदू नहीं आता क्या? देश में मुसलमान को ओबीसी में हिंदू नहीं आता क्या? ओबीसी में हिंदू नहीं आता क्या? फिर आपको क्या हिंदू दिक्कत नहीं है है? क्या? आपको हिंदू का नहीं चाहिए क्या? आपको सिर्फ मुसलमान का चाहिए? आपको हिंदू गरीब नहीं दिखेगा, आपको मुसलमान ही दिखेगा। गुजर बिरादरी ओबीसी में है, हिंदू गुजर भी ओबीसी में है, मुसलमान जाट ओबीसी में है। बड़ा सवाल बना हुआ है कि कैसे भाईचारा आएगा, लेकिन फिलहाल इस डिबेट के जरिए ऐसे लगता नहीं है कि किसी भी समाधान की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में आरक्षण की जरूरत मुसलमानों को है? धर्म के आधार पर इजाजत नहीं देता है संविधान, तो क्या उसमें तब्दीली की जानी चाहिए, जैसा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से बार बार डिमांड किया जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात तो बार बार कही जाती है, लेकिन जब भी एक मंच पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है तो फिलहाल यहां पर वो स्थिति नगण्य नजर आती है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।